बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुख्य कारण है ब्रह्मचर्य पालन ना कर पाने का, अभी भी हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया जहाँ स्थान का आश्रय लिया हुआ है जो हमें भ्रष्ट करती है, जो हमें ब्रह्मचर्य पालन से पीछे करती है, जहाँ गिराती है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसी कौन सी क्रिया है और ऐसा कौन सा स्थान है जो बार बार आपको गिरा रहा है। और अगर आप शांति से बैठ के आत्म मंथन करेंगे, आत्म चिंतन करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो जो आपको नीचे गिरा रहा है कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई आपकी क्रिया हो सकती है, कोई ऐसा स्थान हो सकता है। और जब आपको आत्मलोकन, आत्म मंथन करने के बाद उसको दिखाई दे, तो तब आप एक निश्चय करिए कि उसको धीरे धीरे करके अपने जीवन से हटाइए। क्योंकि अगर आपको उस चीज को नहीं हटाओगे ना, ये सोच के कि इससे मुझे कुछ क्षणिक सुख प्राप्त होता है, तो क्षणिक सुख के चक्कर में आपका अभी तक पूरा जीवन बर्बाद हो गया है और आने वाले समय में भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको चाहिए उस व्यक्ति, वस्तु, क्रिया या स्थान से अपनी आसक्ति हटाकर, यानी उससे कोई मोह ममता ना रखकर, तटस्थ होकर, कोई प्रतिक्रिया ना देकर एकदम कान से पकड़कर उसको हटा दीजिए। लेकिन एक बात और याद रखनी है, जैसे ही आप उसको अपने जीवन से हटाओगे तो आपको पीड़ा होगा। इतना आसान नहीं है, आपको परेशानी होगी, मन जलाएगा, बेचैन करेगा, एकदम हलचल पैदा हो जाएगी। हो सकता है कभी नींद ना आए, हो सकता है कभी भूख ना लगे, हो सकता है कभी शांति से बैठ ना पाओ। लेकिन अगर शांति से नींद नहीं भी आएगी तो जाग जाना रात भर, लेकिन उस क्रिया का सहयोग सारा मत लेना। 2-4 दिन छटपटाने के बाद फिर से आप शांत हो जाओगे। धीरे धीरे आपको एक एकांत, उस क्रिया, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बिना रहने का अभ्यास हो जाएगा। धीरे धीरे समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन आप हड़बड़ी में घबरा कर, बेचैन होकर फिर उसी का आश्रय ले लिया आपने, तो फिर आप ये लिख लीजिएगा कि जीवन भर आप उसी की गुलाम बने रहेंगे। कभी भी आप जो चाहते हैं जीवन में नहीं कर पाएंगे। ये ब्रह्मचर्य की बात नहीं, आप जीवन में किसी भी चीज को ले सकते हैं, सबके साथ यही होता है। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक मैं एक स्थान पे रुका था, अभी भी उसी पे रुका हूं। तो नेटवर्क की समस्या थी, तो 1-2 दिन से थोड़ा उसका कुछ हल हुआ है। तो जब तक नेटवर्क की समस्या थी तो मैं जो वीडियो लॉन्ग फॉर्मेट में बनाता था, छोटे छोटे करके, बड़े जैसे भी रहते, उनको शॉर्ट्स में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि 1-2 मिनट करके, क्योंकि वो अपलोड नहीं हो पाता था। लेकिन अब फिर से थोड़ी समस्या सुलझ गई है। अब भी बड़े वीडियो तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन प्रयास करूँगा। तो आज से जो ब्रह्मचर्य वाला वीडियो है वो शॉर्ट्स में ना के लॉन्ग में आएगा। हर दिन जो उसकी आने की टाइमिंग है वो 5 बजे शाम को आएगा। बाकी मेरी यात्रा के वीडियो, जहाँ आपकी डिमांड पर कोई प्रश्न से संबंधित वीडियो, कोई टॉपिक पर वीडियो, वो तो कभी भी आ सकता है। वो रोज नहीं आएगा। यात्रा वाला वीडियो जहाँ आपकी डिमांड पर, जहाँ किसी टॉपिक पे जो वीडियो होता है वो रोज नहीं आएगा, 2-3 दिन में आएगा, 2-3 दिन 4 दिन में, जैसे ही वो समय मिलेगा, जैसे ही वो मैनेज हो पाएगा तो वो आएगा। लेकिन जो ब्रह्मचर्य वाला वीडियो है वो जो शॉर्ट्स में डालता था मैं, अब मैं शॉर्ट्स में ना डाल के उसको लॉन्ग में फॉर्मेट में कर रहा हूँ। क्योंकि शॉर्ट्स में मैंने एक चीज़ देखी है, वो नेटवर्क नहीं रहता था, शॉर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। सिर्फ वो एक पॉइंट ही बता पाता हूँ, बस एक पॉइंट को भी नबातुल्ला ही बता पाता हूँ कि ना उसके आगे ना पीछे। तो एक जो आपको बैकग्राउंड चाहिए ना, किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए एक नींव चाहिए, जो आपको मैं बताऊँ। सिर्फ एक विचार से काम नहीं चलता है, विचार के साथ जो, और मैं सिर्फ विचार नहीं बता रहा हूँ ब्रह्मचर्य के पालन के बारे में, मैं आपको वो सूत्र बता रहा हूँ जो मैंने खुद किए हैं, जो कर रहा हूँ अभी भी जीवन में। ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं उन पर पालन कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ।
तो वो जो ब्रह्मचर्य के सूत्र है ना, इनको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। तो कभी कभी हो सकता है वीडियो 1 मिनट का लंबा हो, कम होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 मिनट का लंबा हो, 2 मिनट का लंबा हो। अब शॉर्ट्स में तो एक लिमिट है, 3 मिनट से ऊपर आपका जा नहीं सकता है। और फिर उसको 3 मिनट के चक्कर में मैंने क्या किया, वो उस वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ और वो वीडियो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारी बातें एकदम फास्ट मोड में निकल जाती हैं। तो बस मैं चाहता हूँ वो आराम से चीज़ें आपको समझ आए। और हर दिन शाम को सोने से पहले भैया मेरी प्रार्थना है, मेरा वीडियो ना थोड़ा सा देखते रहिएगा। कम से कम 2 साल का समय मुझे दे दीजिए, और 2 साल के बाद अगर कोई परिवर्तन नहीं आया तो मुझे बोलना कि नहीं आया। लेकिन 2 साल का समय देने के साथ साथ जो कहूँगा ना, मेरी प्रार्थना है, अगर मैं 100% कहता हूँ ना, 100 नहीं होता ना, 10 ही प्रतिशत करिए भैया, लेकिन करिए जरूर। जब तक आप नहीं करेंगे ना, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। और अपना अच्छे से ध्यान रखिए, मिलके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, क्यों परेशान होना है। मैं हूँ ना जहाँ पे, चिंता मत करिए। राधे श्याम।